बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह पाक के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से भी महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 10 मुहर्रमुल हराम के दिन आप ये छोटा सा अमल मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से मौजे होते हुए देखोगे। आपका जो भी काम होगा मिनटों में बन जाएगा। अल्लाह मिनटों में आपकी सुनेगा, जो चाहोगे वो पाओगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 10 मुहर्रमुल हराम को आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। आप इसको नमाज असर के बाद कर ले या नमाज इशा के बाद कर ले। इंशाअल्लाह जो भी आपकी मुराद होगी, जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आप मांगना चाहते होंगे, अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी बे औलादी को ख़त्म कर देगा और नेक साला ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बस आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो इंशाअल्लाह हर बिगड़ा हुआ काम भी आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह है। जो बंदा मायूस हो जाता है वो शैतान की राह पे लग जाता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। इस अमल वजीफ़े को आपने कैसे करना है और कितनी तादाद में करना है और इसकी टाइमिंग क्या होगी। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, पिछले साल जिन जिन लोगों ने इस अमल वजीफ़े को किया है, अल्लाह ने उनकी जोलियों को भर दिया है। जो भी मेरे बहन भाई बे औलाद थे, अल्लाह ने उनको नेक सालिया औलाद से भी नवाजा है। जो मेरे बहन भाई बेरोज़गार थे, अल्लाह तबारक तआला ने उनको रोज़ी से नवाजा है। जिनके काम अटके हुए थे, अल्लाह ने उनको उनके अटके हुए कामों को हल कर दिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो किराए के मकान पे थे, अल्लाह ने उनको अपने घर से भी नवाजा है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपकी परेशानी है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है, हुर्मत वाला महीना है। इस दिन को ज़ाया मत कीजिए, मांग लीजिए जो भी मांगना है, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह पाक अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने करना क्या है, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले जितना भी हो सके अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से आपने तर रखना है। आपने हस्बी अल्लाह का ज़िक्र सारा दिन अपनी ज़ुबान पर रखना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा अल्लाह ताला के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रख लेता है, वो हर बुराई से महफूज रहता है और अल्लाह पाक उसको नवाजता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। अगर आप इसको 11 दिन रेगुलर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तमाम काम अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगी, तमाम दवाएं कबूल होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वैसे तो ये इतना मुजरब, इतना पावरफुल अमल है ना कि आपको एक दिन करने से ही इसका वाज़ेह रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला की गैबी मतें नाज़िल होंगी। जो सोचोगे, जो मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र अदा किया करे कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है। उम्मती हम मोहम्मद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसको नमाज इशा के बाद करना है। तो हो सके तो नमाज असर के बाद भी आप इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। बस आप इसको 11 दिन रेगुलर कर लीजिए। इंशाअल्लाह देखना आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। जो भी चाहोगे वो अल्लाह पाक अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले तो आपने नमाज अदा कर लेनी है। चाहे आप असर के बाद कर रहे हैं, असर की नमाज़ अदा कर लें। अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इशा की नमाज़ अदा कर लेनी है। जब आपने नमाज इशा की अदा कर लेनी है तो आपने
उधर ही अपने जानमाज पर ही बैठकर इस अमल वजीफ़े को करना है। ये एक बात का ख़ास आपने ख्याल रखना है कि जब आपने इस अमल वजीफ़े को करना है, एक तो आपका दिल बिल्कुल खलूस होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने अपने दिल को साफ़ पाक करके अल्लाह के हाथ झुकना है, अल्लाह से मांगना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज इशा के बाद आपने जानमाज पर ही बैठकर हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अगर कोई भी आप अमल करते हैं या वजीफ़ा करते हैं या दुआ मांगते हैं, इसके बगैर अधूरी है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने अपने पास एक पानी का गिलास रख लेना है और आपने एक सेब अपने पास रख लेना है। एक सेब रख लें या 3 रख लें या 5 रख लें, आपने इकाई में सेब लेने हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला का मुबारक नाम इस्म या रहमानू, इसको आपने पढ़ना है। कितनी तादाद में पढ़ना है और कब पढ़ना है? मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मैं बताती चलूँ, आपने जब नमाज इशा अदा कर लेनी है, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। सूरत फातिहा जब भी आपने शुरू करनी है, हर सूरत फातिहा से पहले आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जब 11 मरतबा सूरत फातिहा कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 11 ही मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। जब सूरत इखलास 11 मरतबा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। जब भी सूरत कौसर या सूरत इखलास आपने पढ़नी है तो 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद आपने अल्लाह तबारक तआला का मुबारक इस्म या रहमानू, इसकी 11 तस्बीहां करनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने जिस मकसद के लिए भी करना है वो मकसद आपके दिल में होना चाहिए। इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। जब आप 11 मरतबा या रहमानू की तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने लास्ट पे फिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ना है। जब दुरूद 11 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो आपके पास सेब पड़ा होगा, या 1 है या 3 है या 5, जितने सेब आपने अपने पास रखे होंगे, आपने उन पे फूंक मार देनी है, दम करना है। उसके बाद जो पानी का गिलास होगा, आपने उसको भी अपने पास रखा होगा तो उस पे भी आपने फूंक मारनी है, दम करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो पानी होगा आपने उस पानी को आपने खुद पीना है और अपने सारे घर वालों को पिलाना है। हो सके तो 1 बोतल में डालकर इसको आप बढ़ा लें। अगर आप इस अमल को 11 दिन लगातार करते हैं तो आपने 11 ही दिन वो पानी खुद भी पीना है, बच्चों को भी पिलाना है। और जो आपके पास सेब हो गए मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इन पे दम करना है। फिर उन सेबों को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर आपने इसका सदका करना है। चाहे छत पे डाल दे, चाहे कीड़े मकोड़ों को डाल दे, चाहे परिंदों को डाल दे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी ये चरिंद परिंद जो भी खाएगा वो आपके लिए दुआ करेगा, अल्लाह पाक से इल्तिजा करेगा, तो इंशाल्लाह आपकी खाली झोलियों को मेरा अल्लाह पाक भर दे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब ये अमल वजीफ़ा आपका कंप्लीट हो जाना है ना, ये तो मैंने आपको बताया है कि जो बाद में आपने काम करना है, सेब के टुकड़ों को काट कर अपने परिंदों को डालना है, जानवरों को या कीड़ों मकोड़ों को, जिनको भी डालना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपका अमल वजीफ़ा ख़त्म होगा तो उधर ही आपने जानमाज़ पे बैठ कर अल्लाह तबारक तआला से रो रो के, बड़ी इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया होगा उसके लिए रो रो के, गिड़गड़ा के दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी झोलियों को भरेगा। अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह पाक अता करेगा। यकीन माने, आप इसको 1 मरतबा करके देख लीजिए। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। जो मेरे बहन भाई बे औलाद है वो भी इस अमल को करे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी झोलियों को भर देगा। जो बे औलाद जोड़े होंगे वो उस सेब को खुद खाएं 11 दिन। इंशाल्लाह
12वें दिन इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल अमल है। इसको सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसमें शामिल हुए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर किसी किस्म की समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।